हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अरविंद एड्यूटेक पे। मैं हूं अरविंद सावर्णी और जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस, बेसिक स्केलर वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन हमने लिया था स्केलर एंड वेक्टर का। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं वेक्टर एडिशन लॉज, द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उनको हम समझेंगे, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे। तो वेक्टर्स को जैसे मैंने बताया कि स्केलर्स की तरह हम ऐड नहीं करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ स्पेशल लॉज हैं। उन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर एडिशन लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी प्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर जो ट्रायंगल के दो साइड, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। देखो, जैसे बी और ए दो अलग अलग वेक्टर हैं, हमने ऐसे अरेंज किया है बी और बी को कि द टेल ऑफ द बी इज ऑन द हेड ऑफ ए, राइट। जो बी का टेल है वो ए के हेड पे है। तो ये जो थर्ड साइड है, तो आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाली साइड है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड वाली साइड है वो वेक्टर बी को, और ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है जिसका डायरेक्शन आप देख सकते हो ऐसे, जो ग्रीन कलर से ओ क्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दी रिजल्टेंट वेक्टर और उसके डायरेक्शन को। ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ भी करेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे इसका। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको हमने ऐसे अरेंज किया है कि दे आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो उनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। जैसे देखो, जैसे ए और बी दो अलग अलग वेक्टर हैं, आप देख सकते हो ओपी जो है वो वेक्टर ए है और ओ क्यू जो है वेक्टर बी है। तो उनको हमने ऐसे अरेंज किया जैसे पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड। तो ये जो साइड है ओएस जो साइड है वो आप देख सकते हो, ये जो साइड है और डायगोनल है एक तरीके से पैरेललोग्राम का, वो शो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर को। तो ए और बी ऐड होंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। सिमिलरली जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था यहाँ पे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल होगा, राइट। सो एंड उसके बाद आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि जैसे आपके पास जितने भी वेक्टर, जैसे हमने 4 वेक्टर्स लिए हैं, तो अगर हमने 4 वेक्टर्स लिए हैं तो हमको कौन सा पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा पेंटागॉन। जितने भी आपके पास वेक्टर है उसमें 1 प्लस कर लीजिए, तो उतने साइड्स वाला आपको पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा। तो ये जो 5th साइड है, क्योंकि 4 हमारे पास वेक्टर हैं ए बी सी और डी, तो इन जो चारों वेक्टर पेंटागन के 4 साइड्स को शो कर रहे हैं। तो जो 5th साइड है, 5वां साइड है इस पॉलीगॉन का, पेंटागन का, वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। ये जो OT है, राइट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। तो ये पॉलीगॉन लॉ है। और डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, द डायरेक्शन इज लाइक दिस, OA इन दिस डायरेक्शन एंड OB इन दिस डायरेक्शन। OB इस डायरेक्शन में, फिर आप देखोगे OC इस डायरेक्शन में है और OD इस डायरेक्शन में, वेयर OT का डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द रोटेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्चुअल में ये ट्रायंगल लॉ में। अच्छा, पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप वेक्टर ए को बी से ऐड करो या वेक्टर बी को ए से ऐड करो, द आंसर विल बी सेम। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑल्सो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं तो आप a प्लस बी करो पहले, या पहले b प्लस सी करो, द आंसर विल बी सेम। सो
वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। यहाँ पे एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव, राइट। चलिए देखते हैं वेक्टर एडिशन में एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सपोज वेक्टर ए और बी है हमारे पास, जो कि बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ट्रायंगल के दो साइड ओपी और पी क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ओ पी और क्यू है यहाँ पे, तो हम ओ पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। और ओ क्यू जो है, और दे आर इन सेम ऑर्डर, इट मीन्स द टेल इज लाइक गोइंग, द हेड इज गोइंग लाइक इन दिस डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम क्या करेंगे कि Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और OP को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, बढ़ा देंगे। OP को हमने आगे बढ़ा दिया और Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया QN, राइट। अब हम इसमें इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल PQN। सो आई एम शेडिंग द ट्रायंगल, सो आप कंफ्यूज मत हो। सो इन ट्रायंगल PQN, तो ट्रायंगल PQN में हम देखेंगे पहले साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है QN और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है PQ, राइट। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू QN। अब PQ कौन से वेक्टर को शो कर रहा है? आप देखोगे PQ शो कर रहा है वेक्टर B को, राइट। वेक्टर B को शो कर रहा है, तो QN अपॉन B। तो इस तरीके से QN की वैल्यू क्या हो गई? B साइन थीटा। QN की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें, cos थीटा इज इक्वल टू PN बेस बाय हाइपोटेनस। PN की वैल्यू इज अननोन। PQ किसको शो कर रहा है? अगेन PQ शो कर रहा है वेक्टर B को, तो PN की वैल्यू हो जाएगी B cos थीटा। PN की वैल्यू हो गई B cos थीटा, ठीक है। तो मैं पहले फिर से नेक्स्ट जो स्लाइड चेंज करो उसमें मैं वैल्यूज रख देता हूं। तो QN की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज B साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। और PN की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज B cos थीटा। ओके, अब चलते हैं इस बड़े ट्रायंगल पे। बड़े ट्रायंगल में इट मींस लेट्स गो इन ट्रायंगल OQN। इट मींस दिस बिग ट्रायंगल OQN में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। अच्छा, OQ को हम रिजल्टेंट R से, क्योंकि हमारा ट्रायंगल लॉ बोलता है कि जो थर्ड साइड जो शो करता है, हमको क्या शो करता है? रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन, तो R स्क्वायर। ON दो साइड से मिलके बना है, एक तो OP और फिर PN, तो हम यहाँ पे OP प्लस PN ON की जगह पे, और QN इट्स नाउ। अब हमको ये देखना है OP किसको शो कर रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो OP शो कर रहा है वेक्टर A को, तो OP को हम रिप्लेस कर देंगे वेक्टर A से। PN की वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव की है, वो है B cos थीटा, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। और QN भी अभी अभी हमने लिखा है इसको इस फॉर्म में B साइन थीटा का ये हो गया स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर। यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? आपको पता ही है, A प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन इनसाइड दी ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। सो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। सो ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो ट्रायंगुलर लॉ में रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है इन मेनी क्वेश्चंस, ये बहुत यूजफुल है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, आप ये देखो कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है बीटा, उसका टेंजेंट लेंगे, मतलब टेन बीटा। अब according to this whole triangle tan beta is what, tan theta is perpendicular by base। तो परपेंडिकुलर शो कर रहा है यहां पे QN और बेस है ON। QN की वैल्यू है B sin थीटा और ON मिलके बना है वेक्टर A प्लस PN से, और PN की वैल्यू है B cos थीटा। सो ये हो जाएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, दिस शोज द डायरेक्शन, so this is the two important formulas, the resultant of the of addition of two vectors, magnitude of resultant, and this shows the direction of the resultant। Okay, so this is the actual formula according to the triangular law of vector addition। Now let's see the analytical treatment of parallelogram law of vector addition। तो सपोज हमने दो वेक्टर्स लिए हैं जिनको हमने पैरेललोग्राम के साइड एडजेसेंट साइड के फॉर्म में हमने उसको इंक्लाइन किया है एट द एंगल ऑफ थीटा, और उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, ओपी एंड ओक्यू। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ओपी और ओक्यू शो कर रहे हैं आपको यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका जो डायगोनल है वो शो कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो सिंपली यहां पर भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप देख सकते हो दिस इज ओ पी एन, दिस इज एस, और एस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ओ को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे पॉइंट एन पे, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। इस कंस्ट्रक्शन में जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, उसको हमको कंसीडर करना है। सो लेट्स सी दिस ट्रायंगल in triangle OPN, in triangle PNS, this is triangle PNS। इसमें हम साइन थीटा फाइंड अगर करेंगे, बिकॉज यहां पर एंगल थीटा है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस SN अपॉन PS। अब देखो, बिकॉज यहां पे पैरेललोग्राम बन रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड OQ का है वही PS का भी है, मतलब PS भी वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा, इजंट इट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू SN अपॉन B, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो SN की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आप cos थीटा अप्लाई करोगे, तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा PN बाई PS।
कॉस थीटा पी एन, पी एस अगेन हमने डिस्कस किया था कि पी एस जो है वो उसको शो कर रहा है वेक्टर बी बी, सो पी एन की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। पी एन की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। एक बार हम फिर से नए स्लाइड में इसको लिख देते हैं कि पी एन एस एन इज इक्वल टू है, एस एन इज इक्वल टू है बी साइन थीटा और पी एन है बी कॉस थीटा, राइट। अब चलते हैं हम इस बड़े ट्राइंगल की तरफ, इन ट्राइंगल ओ एन एस। ओके, सो आई एम शेडिंग दिस ONS. So in triangle ONS, again we'll apply the Pythagoras theorem. Again by Pythagoras theorem यहाँ पर हो जाएगा OS square is equal to ON square plus SN square. OS की वैल्यू, OS को हमने रिजल्टेंट लिया है, दिस इज द रिजल्टेंट स्क्वायर। ON क्या है, ON मिलके बना है OP और PN से, और SN की वैल्यू अभी अभी हमने देखो यहां फाइंड की है, दैट इज B साइन थीटा। सो ये हो गया आर स्क्वायर। ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, और पीएन की वैल्यू है बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, बी वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस शुड बी 2ab कॉस थीटा। अगेन जैसा आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा यहाँ पे r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट, और दीज ऑल आर अंडर स्क्वायर रूट, एंड दिस इज द फॉर्मूला विच इज सेम। जैसा आप देखोगे कि ट्रायंगुलर लॉ में भी सेम फॉर्मूला तो सेम है, बस लॉ हमको अलग अलग जगह पे लगाने पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड। सो दिस ऑल्सो शोज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, राइट। वैसे ही डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे यहां पर वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल बीटा को हम देखेंगे। सो उसका टेंजेंट हमको फाइंड करना होता है। सो टेन बीटा विल बी, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे, दैट इज एस एन अपॉन ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन। अगेन एस एन इज शोइंग बी साइन थीटा और ओ एन मिलके बना है ए प्लस बी कॉस थीटा से। तो ये है रिजल्टेंट, ये है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला, राइट। सो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पैरेललोग्राम लॉ से भी डिराइव किए जा सकते हैं और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से भी डिराइव किए जा सकते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट on a particle with an angle of 60 degrees between them. Find the resultant force. Find the resultant force. Suppose let दो फोर्सेस हैं, तो हम एक फोर्स को P ले लेते हैं, P is what 5 न्यूटन एंड Q is 7 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे थीटा 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अगेन अभी अभी हमने वेक्टर एडिशन का, सिंस फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
plus 2pq cos theta. P square, it means this is 5 square plus 7 square plus 2 into 5 into 7, and this is what? Cos 60. So this will be 25 plus 49. 25 plus 49, this will become cos 60, right? Cos 60 is 1/2. सो 2 से देखो ये 35 टाइम्स में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और इनका सब एडिशन जो हो